यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो अपने जीवन से बहुत खुश था। राजा भी सुखी था, प्रजा भी सुखी। राजा की पत्नी सुशील, अनुकूल और पुत्र आज्ञाकारी। राजा बहुत खुश था। चारों तरफ खुशहाली खुशहाली, समृद्ध राज्य। राजा के मन में यह सब देखकर विचार आया कि मैंने ऐसा पिछले जन्म में क्या पुण्य किया है जिसकी वजह से मैं इतना बड़ा राजा बना और इतना सुखी हुआ। यह जानने के लिए राज ऋषि को बुलाया गया और महाराज ने राज ऋषि से पूछा कि हे मुनि, यह बताइए कि मैं चक्रवर्ती सम्राट कैसे बना और मेरे राज्य में चारों तरफ खुशहाली है। मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे पिछले जन्म में जो मैं इतना बड़ा राजा बना और चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो ऋषि ने कहा कि हे महाराज, आप एक गुफा में जाइए। गुफा में आपको इसका आपके सवाल का जवाब मिलेगा। महाराज को बड़ी उत्सुकता हुई है जानने के लिए और वह तुरंत गुफा में गए। गुफा में देखा कि एक साधु राख खा रहा था। राजा ने साधु से पूछा। साधु ने कहा मुझे नहीं पता, तो फिर आगे जाओ। तो दूसरा साधु को देखा तो वह आग खा रहा था। तो महाराज ने उससे भी पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, अगले के आगे जाओ। तो आगे लास्ट में गुफा में एक साधु बैठा था। साधु से पूछा, हे महाराज, आप मुझे बताइए कि मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पुण्य कर्म करे जिसकी वजह से मैं चक्रवर्ती सम्राट बना और मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है। सब कुछ मुझे अच्छा मिला है जीवन में, तो मैंने ऐसा क्या पुण्य किया। तो साधु ने कहा कि हे महाराज, आप पिछले जन्म में एक बहुत ही गरीब थे। 3 भाई थे तुम और तुम्हारी माता एक मंदिर में बैठते थे। जो मंदिर में प्रसाद आता था उसी को खाकर गुजारा करते थे। एक दिन कई दिन बीत गए और भोजन नहीं आया, मंदिर में कुछ भी सामान नहीं चढ़ा, तो तुम्हारी बहुत बुरी हालत हो गई भूख के कारण। और एक दिन कुछ आटा चढ़ा के गए लोग, तो तुम्हारी माँ ने उस आटे से 4 रोटियां बनाई, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे भाइयों के लिए। जो तुम्हारे भाइयों ने उसी टाइम पे जब रोटी तैयार हुई तो एक साधु आया। साधु ने कहा कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ बेटा, मुझे रोटी दे दो। तुम्हारे भाई ने कहा कि मैं क्या राख खाऊंगा। दूसरे भाई से मांगा तो दूसरे भाई ने कहा कि मैं आग खाऊंगा। और इसी तरह से तुमने सोचा कि अगर मेरी माँ ने रोटी दे दी तो माँ की मृत्यु हो जाएगी, और तुमने यह सोचकर अपनी रोटी साधु महाराज को दे दी। और तुम्हारी रोटी खाकर साधु महाराज बहुत ही खुश हुए, अत्यंत प्रसन्न हुए। और तुम्हारे लेकिन उस रोटी से के बिना तुम्हारे प्राण निकल गए और तुम्हारी मृत्यु हो गई। और तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हें तो इतना बड़ा राजपाट मिला। तुम्हारा दान था जो महादान था, और तुम्हारे भाइयों ने जो साधु महाराज का निरादर किया और रोटी तो देने की बजाय उनको ऐसे कहा कि मैं क्या आग खाऊंगा, मैं क्या राख खाऊंगा। वो तो दोनों तुम्हारे भाई ही हैं। जो गुफा में पहले बैठा है वो राख खा रहा है, वो तुम्हारा एक भाई है। और दूसरा आग खा रहा वो तुम्हारा दूसरा भाई है। तो इसकी वजह से जो तुम्हारे दोनों भाई ये बन गए हैं राख खाने वाले साधु। और तुमने जो महादान किया है उसकी वजह से ही तुम एक महाराजा बने हो, चक्रवर्ती सम्राट बने हो। दान कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, जिसकी जितनी हैसियत हो उस हिसाब से दान करे। एक राजा का दान भी कितना भी कर ले वो कम ही है, लेकिन एक गरीब की सूखी रोटी भी दान की हो तो वो बहुत बड़ा मायने रखती है, बहुत बड़ा महत्व है उस रोटी का। इसीलिए दान अपनी हैसियत के अनुसार थोड़ा बहुत सबको कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। किसी की एक रोटी की हैसियत है तो एक ही रोटी का दान करे। इसीलिए दान की बहुत बड़ी महिमा है, दान की बहुत बड़ी महत्ता है। दान सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। दान के बिना जीवन में पुण्यता नहीं आती, दान के बिना पवित्रता नहीं आती। दान करना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।